मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस, जिसमें आपने अभी तक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। अल्डोल में हमने दो फॉर्म की थी, सिंपल अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल। सिंपल में मॉलिक्यूल सेम होते थे, क्रॉस में मॉलिक्यूल डिफरेंट होते थे। एंड एक हमने की थी क्या, कैनिजरो रिएक्शन, जिसमें हमारे एक हमने की थी क्या, यस, क्लेजन रिएक्शन हमने की थी, क्लेजन स्किमिडेट रिएक्शन। उसमें एक मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या मिलता था आपको, बेंजल्डिहाइड फॉर्म में मिलता था, बेंजीन की फॉर्म में मिलता था। देन उस रिएक्शन का नाम क्या था, क्लेजन स्किमिडेट रिएक्शन था। मैकेनिज्म सभी के सेम थे, विद एसिडिक मीडियम में करो चाहे आप बेसिक में करो, बस ध्यान रखना है आपने कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी था मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो है हमारे पास क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है ये, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें आपने क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल लेने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है आपके दोनों मॉलिक्यूल कौन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन की फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म में आपने लेना है। दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, बेंजल्डिहाइड के होंगे। उसकी आपने रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम साइनाइड है ये, KCN, अल्कोहलिक फॉर्म सॉल्यूशन लेना है इसका। कैसा है, अल्कोहलिक, वाटर एक्वस नहीं लेना, अल्कोहलिक लेना है, पोटेशियम साइनाइड। आपके पास क्या बन जाएंगे, बेंजोइन बन जाएंगे। ठीक है, समझ आएगी बात सभी को। मैकेनिज्म देखो इसका कैसा होता है, ये हमारे पास इसमें सबसे पहले आपने पोटेशियम साइनाइड लिया है, वो आयनाइज होगा K पॉजिटिव प्लस में Cn नेगेटिव। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लिए थे बेंजल्डिहाइड के, एक मैंने पिकअप कर लिया उसमें से, तो एक लिया है अभी मैंने, एक पेंडिंग है हमारे पास, एक ही लिया है। यहाँ से ये जो साइनाइड एलिमिनेट हुआ है, Cn नेगेटिव आयनाइज हुआ है, ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। तो Cn का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H5C। O पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है नेगेटिव, डबल से सिंगल बॉन्ड हो गया, Cn कंबाइन और H। ठीक है, ये फॉर्म बन गई है। O पे नेगेटिव है, ये इस H को क्या कर लेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस H के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे। ठीक है, O नेगेटिव ने इस H को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट किया और इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं कहाँ पे, कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H5C, O के साथ H जुड़ गया है तो OH बन जाएगा, कार्बन पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और Cn, ये तो था ही। ये जो Cn नेगेटिव पे एक्स्ट्रा चार्ज आए हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और साइनाइड का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, बाहर चला गया है। ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ से ही कर सकते हो सीधा, ये बन गया हमारे पास, एक कार्बोनाइन बन गया है। क्या बन गया, C6H5COH Cn, C पे चार्ज आया था नेगेटिव, ये कार्बोनाइल फॉर्म हो गई है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये दूसरा जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उस पर अटैच करेगा। ठीक है, अभी हमने एक ही लिया था ना, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये उस पर क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इस तरीके से ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल OH, यहाँ पे Cn था ऑलरेडी और इस कार्बन के साथ कंबाइन होके O पे अब नेगेटिव चार्ज आया है, एक H पहले से ही था, C6H5, ये बन जाएगा। ओके, ये फॉर्म बन गई है ना हमारे पास। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास है, ये जो O नेगेटिव है, ये मैं नेक्स्ट स्टेप पे कर रही हूँ, ये फॉर्म बनी है C6H5COH, यहाँ पे साइनाइड था, एक कार्बन का मॉलिक्यूल जुड़ा है, O पे नेगेटिव है, यहाँ पे H है, यहाँ C6H5 है। ये O नेगेटिव से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस O पे क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। इसने H को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन गया, C6H5C, O पे चार्ज आ गया है नेगेटिव, यहाँ पे Cn था, COH हो जाएगा H, C6H5, ये बन गया ना। इसने इस H को क्या किया है, गेन किया और O पे नेगेटिव चार्ज, ये O पे जो नेगेटिव चार्ज आए इस तरीके से रेजोनेंस करके साइनाइड को क्या कर देंगे, बाहर रिमूव कर देंगे।
तो सिंपल क्या बन जाएगा C6H5, रेजोनेंस की है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, CN बाहर चला गया, क्या बन गया बेंजोइन बन गया CHOH C6H5, दिस इज बेंजोइन। इसी के भी आप पे इसका नाम रखा है बेंजोइन कंडेंसेशन। दो मोलिकुल लिए थे बेंजल्डिहाइड के, जिसमें से एक मोलिकुल को मैंने साइनाइड के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में जनरेट किया, देन उसने दूसरे बेंजल्डिहाइड मोलिकुल पे रिएक्शन करके क्या बना दिए बेंजोइन बना दिए। ओके, समझ आ गई है बात सभी को। इसके बाद क्या है साइनाइड ही हमने लिया है स्पेसिफिक, क्यों OH भी हम ले सकते थे बट हमने साइनाइड ही लिया है क्योंकि साइनाइड एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और बहुत ही जल्दी क्या करता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे रिएक्शन करता है। सेकंड ये क्या है साइनाइड को क्या किया था यहाँ से इस तरीके से रिमूव किया था ना, तो ये लीविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है, ये न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा है और ये लीविंग ग्रुप भी क्या है बहुत ही गुड है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड। ये थी बेंजोइन। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या पर्किंग कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास पर्किंग कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट बट समटाइम्स हम कहते हैं ना कि कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं तो ये उसी चीज़ में आती है। पर्किंग क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास रिएक्शंस है, हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस है। इसमें हम क्या करवाएंगे अल्डिहाइड फॉर्म ही आपने लेनी है, एरोमेटिक फॉर्म ही आपने क्या करनी है टेक प्लेस करनी है। तो आपने क्या कर लेना है एरोमेटिक में सबसे पहले हम ले लेंगे क्या बेंजल्डिहाइड ले लेंगे हम। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैंने बेंजल्डिहाइड लूंगी, उसकी रिएक्शन करवाऊंगी किसके साथ एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करवाओगे आप एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ एसीटेट CH3COONA इसकी प्रेजेंस में। अंडरस्टूड। सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, वो मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है, देन एसिड अनहाइड्राइड लेना है, देन आपने सोडियम सोल्ट लेने हैं किसके एसीटेट के CH3COONA और 453 केल्विन टेम्परेचर को रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा सबसे पहले तो सिंपल वाटर ही रिमूव होगा हमारे पास, क्या लॉस हो जाएगा वाटर यहाँ से, ये 3 है ना इसको मैंने एक सिंगल लिख दिया है और 2 इस तरीके से लिख दूंगी मैं। एक्सपेंड कर में क्या हो जाएगा कंबाइन, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना है। लास्ट में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाता है फिनामिक एसिड दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OH। लास्ट में क्या बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OH दैट इज फिनामिक एसिड। क्या है ये फिनामिक एसिड। ओके, ये बनेगा, कैसे बनेगा ये हम मैकेनिज्म के साथ ही करेंगे। मैंने रिएक्शन करवाई है किसके साथ सोडियम सोल्ट ऑफ एसीटेट दैट इज CH3COONA, आयनाइज करके ये क्या देगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये देगा हमारे पास। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल पहले आपने एल्डिहाइड पे नहीं रिएक्शन करवानी, किस पे करवानी है एसिटिक अनहाइड्राइड पे, जो मैंने ये मोलिक्यूल लिया था ना CH3COOCOCH3 ये था, इस पे आप रिएक्शन करवाओगे इस न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, यहाँ पे 3 होंगे, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगी इस तरीके से CH2 वाली फॉर्म। अंडरस्टूड। तो आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। मैकेनिज्म प्लीज साथ साथ नोट करते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको कोई भी जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ तो आप इमीडिएटली उसको क्या कर सको विजिट कर सको। ओके, और नोट्स अपने साथ साथ बनाने हैं आपने। ये मेरे पास क्या है एसीटेट की आयनिक फॉर्म है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म है, एसिटिक अनहाइड्राइड को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ये है, ये क्या करेगा इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। इसने इस H को ले लिया, एसिटिक एसिड तो क्या हो गया है बाहर चला गया, CH3COOH बाहर रिमूव हो गया, पीछे क्या है कार्बन के नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन गया है न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, एक और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा करेगा, तो ये
एक क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है मैंने एसिटिक अनहाइड्राइड से, ठीक है। इसने इस कार्बन पे अटैच किया और ये चीज यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, C6H5CO नेगेटिव H CH2 CO, इसको मैं स्ट्रेट ही लिख रही हूँ, O CO CH3, ये बन जाएगा, ठीक है ना। O पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से लिख रही हूँ। अब क्या बनाया हमारे पास, C6H5CO पे नेगेटिव चार्ज था, एक H नीचे था, मोलिकुल ये एसिटिक अनहाइड्राइड का सारा कंबाइन हो गया है। इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में लिख लिया है, CO CH3, ठीक है। अब ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, जो एसिटिक एसिड बना था CH3COOH, ये बाहर मूव हुआ था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। क्या बन कर लेगा, और H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक H लग जाएगा। O ने एक H को लिया है, सिंपल एक क्या बन गया, H बन गया है हमारे पास, ओके। समझ आ गई ये बात सभी को। देन क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म बन चुकी है। इस CH2 को भी मैं एक्सपेंड करके लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये फॉर्म बन गई है हमारे पास। क्या होगा हमारे पास, ये जो H के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से बाहर, यानी एक OH CH, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया है, CH COO CO CH3, ये बन गया। ये बना है कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, ठीक है। ये क्या बन गया है, सिंपल वाटर को लॉस करके क्या बना दिया इसने, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया था। देन इसकी क्या करनी है, आपने हाइड्रोलिसिस करनी है, सिंपल। तो ये सारा एसिड वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये वाली चीज कैसे, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर का अटैक होगा, तो क्या है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO O CO CH3, वाटर में से क्या आता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव ने कहाँ अटैक किया है, हमारे पास यहाँ अटैक कर देगा और ये सारी फॉर्म क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा वाटर में से, वो तो एसिटिक एसिड फॉर्म बना देगा और ये हमारे पास क्या बना देगा, सिनामिक एसिड, दैट इज C6H5CH CO, और के साथ क्या जुड़ गया, OH, तो ये बन गया सिनामिक एसिड। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे पास, समझ आ गई बात सभी को। तो ये थी पर्किंग कंडेंसेशन। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है आपने एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सोल्ट फॉर्म में। पहले आपने सोल्ट फॉर्म से क्या किया है, एसिटिक अनहाइड्राइड का न्यूक्लियोफाइल बनाया है, उस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, एल्डिहाइड फॉर्म पे, एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म पे अटैच किया है। देन सिंपल लास्ट में हमने हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास क्या बन गया है, सिनामिक एसिड बन गया है। तो ये दोनों मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट थे, आप लोगों ने, आई होप आप सभी ने साथ साथ नोट कर लिए होंगे। अगर कोई किसी ने नहीं किए हैं तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से लिसन करके आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर, देन उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टूड। ऑर्गेनिक की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से क्वेरी क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट, ओके, अंडरस्टूड। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।